दोस्तों आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस सीरीज में हमें हाओ बाई नाम के एक लड़के की कहानी बताई जाएगी जो कि एक बहुत ही साधारण लड़का होता है जिसका सपना होता है कि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, क्योंकि ये सपना उसकी माँ ने उसके लिए देखा था जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और इसी पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफर में उसका सामना एक ऐसे खतरनाक ड्रैगन से हो जाता है जिस ड्रैगन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास भी उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसी वजह से काफी सारे लोग उस ड्रैगन को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन तब वो ड्रैगन मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर्स हाओ बाई को दे देता है, जिस वजह से हाओ बाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसके अंदर ड्रैगन को समन करने की पावर्स आ चुकी थी, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा कि उस ड्रैगन को समन करने के बाद हाओ बाई एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा या फिर उस ड्रैगन की इविल पावर के साथ एक इविल कल्टीवेटर बन जाएगा। यही हम इस कहानी में देखेंगे, जिस कहानी की शुरुआत में हमें तांग डायनास्टी के बारे में बताया जाता है कि ये डायनास्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी जिससे आसपास के सारे लोग डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ के एम्पायर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो मरने वाले थे। तब उन्होंने अपने खास साथियों से कहा कि वो उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल ले आए जो उन्हें इमोर्टैलिटी दे सकता है ताकि वो एम्पायर कभी ना मरे। इसलिए सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए चले गए, लेकिन तब इस चीज का फायदा उठाकर तांग डायनास्टी के दुश्मन लूशान डायनास्टी के लोगों ने तांग डायनास्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जहाँ एम्पायर के भी बीमार होने की वजह से तांग डायनास्टी बिल्कुल हारने के कगार पे पहुंच गया था और इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल नहीं ला पाया। अब हम शियाओ नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जो कि एक ब्रोथल के अंदर आता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ मौजूद होती है वो सभी खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर ही थी जिन्होंने लड़कियों का रूप लिया होता है। लेकिन शियाओ ठहरा मॉन्स्टर हंटर वो उन्हें काफी बढ़िया सबक सिखा रहा होता है, लेकिन अब पूरे ब्रोथल का नजारा ही बदल जाता है जो बिल्कुल वीरान सा हो गया था। तब वहाँ पर और भी सारे मॉन्स्टर आकर शियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उसका खून पी सके। लेकिन तब शियाओ अपनी पावरफुल सील का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सील से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब शियाओ उसे अपनी कई सारी सील दिखाता है, ये देखकर वो भी घबरा जाता है, पर अब भी कोई फायदा नहीं होता। आसपास के हजारों मॉन्स्टर आकर एक साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तब शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं, जिसके बाद वो उस ब्रोथल से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन तभी उसका कंपास बहुत ज्यादा सिग्नल देना शुरू कर देता है और वो एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है कि वहाँ से तो बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है, कहीं यहाँ पर वही ड्रैगन तो नहीं जिसका नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर हाओ बाई को देखते हैं जो एक जगह पर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, जिस वजह से वो इस पूरे तांग डायनास्टी को दुश्मनों से बचा लेगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल होने कहता है ताकि वो सभी मिलकर लूशन डायनास्टी के लोगों को मार सके। पर उसके दोस्त तो इस चीज के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि कोई भी ऐसा खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर या फिर सोल्जर नहीं बनना चाहता था। तब ये सुनकर हाओ बाई उन्हें चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोगों को तो अपनी जान तक दे देनी चाहिए हमारे डायनास्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम सब किसी काम के नहीं निकले। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है अपना सामान बांध लो, हम अभी निकल रहे हैं लूशन डायनास्टी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। जिस पर उसका एक दोस्त जियान मान जाता है और वो दोनों वहाँ से लूशन डायनास्टी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मार सके। लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई भी लूशन डायनास्टी का सोल्जर नहीं दिखाई देता और अब उन्हें भूख भी लग रही थी, पर उनके पास पैसे भी नहीं होते। तब ये सुनकर हाओ बाई उससे कहता है ये माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन है, अगर यहाँ पर हम किसी भी मॉन्स्टर को मार दे तो उसके बदले हमें कम से कम 1000 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। इसलिए हमें पहले कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना होगा ताकि उसे मार कर पैसों
पैसों का बंदोबस्त कर सके। ये सुनकर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है कि 1000 सोने के सिक्के, इसमें तो मैं खाना क्या पूरा रेस्टोरेंट ही खोल लूंगा। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो सभी एक बहुत ही बड़े लोहे के बॉल को गर्म कर रहे होते हैं ताकि इसकी मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके हैं जिसके स्पिरिट पिल से इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती है। जिसके बाद सारे सोल्जर कई सारे ऑयल से भरे बैरल्स को उस गुफा के नीचे गिरा देते हैं ताकि उसमें आग लगाकर ड्रैगन का वहीं पर खेल खत्म कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस गर्म लोहे के बॉल की भी चैन को तोड़ दिया जाता है जो सीधे उस खाई के नीचे गिर जाती है। और अब जैसे वो नीचे गिरेगी वहाँ पर गिरे ऑयल की मदद से उसमें बहुत जोर की आग लग जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी गुफा के अंदर आग लग जाती है और आग का फायदा उठाकर वो सारे के सारे लोग उस ड्रैगन के गले में बहुत ही खतरनाक चेन बांध देते हैं जिसमें से नोक निकल कर उस ड्रैगन के गले को दबाए होती है, जिस वजह से वो ड्रैगन आग भी निकाल कर किसी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पर वो अपनी पावर की मदद से सारे के सारे चेन को तोड़ देता है और वहाँ पर इतनी जोरदार दहाड़ मारता है कि सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस चीज की आवाज दूर से हाउ भाई भी सुन लेता है क्योंकि वो वहीं आसपास में ही था, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है कि ये किस तरह के मॉन्स्टर की आवाज है। पर वो दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि वहाँ पर भूकंप ले आती है जिस वजह से वहाँ की जमीन ही टूट जाती है और हाउ भाई वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन का ही घर था। तब हाउ भाई को सामने वो ड्रैगन दिखाई देता है जिसे देखकर हाउ भाई की तो सांसें ही अटक जाती है कि अरे मैं ये कौन सी जगह पर आकर गिर गया, ये ड्रैगन तो मुझे मारकर खत्म ही कर देगा। लेकिन जब जियान उस ड्रैगन को देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम इतने बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 क्या 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जिसके बाद वो भागते हुए बेवकूफ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए चले जाता है, लेकिन ड्रैगन एक ही उसके ऊपर दुम से अटैक करता है कि वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब वहाँ पर सिपाही आकर कई सारी आग से बनी हुई तीरों से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन को तकलीफ हो रही होती है। और फिर सारे सिपाही उस ड्रैगन को दोबारा से चेन से कैद कर लेते हैं ताकि ड्रैगन कहीं ना भाग पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था और दोबारा से चेन में बंध जाने की वजह से अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो दोबारा उस चेन को तोड़ सके, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तब भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तब उसे सामने हाउ भाई दिखाई देता है जो वहाँ पर छुपा हुआ था। और हाउ भाई जैसे ही देखता है कि ड्रैगन की नजर उस पर पड़ गई है वो एकदम घबरा जाता है, लेकिन भागने के लिए उसके पैर भी जवाब दे जाते हैं। वो वहाँ से उठकर हिम्मत करके भाग भी नहीं पाता। इसके बाद वो ड्रैगन धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और पूरे गुस्से के साथ सीधा हाउ भाई को खा ही जाता है, जिस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगला एपिसोड तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जिसमें वो ड्रैगन हाउ भाई को अपनी सारी पावर्स देकर उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो उस एपिसोड को जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।